तो आज का शुरुआत मैं करता हूँ इतिहास से संबंधित क्वेश्चन जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैथ अगर आपको क्लियर है, रीजनिंग क्लियर है, अगर जीके जीएस क्लियर नहीं है तो रिजल्ट नहीं होगा। अगर जीके जीएस क्लियर है तो डिफेंस लाइन में तो पक्का समझिए कि वो आप चले जाइएगा, मैथ रहे या ना रहे। लेकिन दोस्तों, अगर सेंट्रल में जाना चाहते तो मैथ भी मजबूत करना होगा, साइंस भी मजबूत करना होगा, सारा पेपर। लेकिन इस चैनल पर हम आने वाले मैथ भी पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, साइंस भी पढ़ाने वाले हैं, टोर टोर को मैं बताऊंगा। तो मेरे चैनल को स्किप मत करिएगा, पूरा फुल वीडियो देखिएगा, ताकि आप अगर देख करके जाते हैं और नोट बना लेते हैं तो कहीं भी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको 100 में 90 क्वेश्चन यहीं से रहेगा दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी अगर वीडियो मैं बनाता हूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और नोटिफिकेशन जाएगा, वीडियो आप देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लाया हूं पाषाण काल से संबंधित। पाषाण काल अध्याय मेरा 2 है, पहला पढ़ा चुके हैं। कहा जाता है कि लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व, कितना वर्ष पूर्व? 5 लाख वर्ष पूर्व। याद रखिएगा दोस्तों, 5 लाख वर्ष पूर्व 2500 ईस्वी तक काल का पाषाण काल कहा जाता है। यानी 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व तक के जो काल है उसे पाषाण काल कहते हैं। कौन काल कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। याद रखिएगा, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईस्वी तक के पूर्व तक के जो काल है वो पाषाण काल कहा जाता है। जीविकोयापन साधन, औजार, आकार प्रकार के आधार पर पाषाणयुगीन संस्कृति 3 भागों में बांटा गया। माने जीवन यापन के आधार पर, साधन के आधार पर औजार जो मिला है उसके आकार प्रकार यानी भिन्न भिन्न प्रकार के आधार पर पाषाण युगीन संस्कृति को पाषाण युगीन संस्कृति, मैं लड़खड़ा जाता हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। पाषाण युगीन संस्कृति को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। आप पढ़ते हैं, समझते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि पाषाण काल का अवधि कब से कब तक था, तो नोट करिएगा 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक के जो काल है वो पाषाण काल आता है। कौन काल आता है? पाषाण काल आता है। अब आगे देखते हैं। पूरा पाषाण काल माने पाषाणकालीन सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया। कितना भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब देखते हैं। पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व मानव संस्कृति के सबसे लंबा कालखंड था। मानव संस्कृति क्या था? सबसे लंबा कालखंड था। पूरा पाषाण काल 5 लाख ईस्वी से 10,000 ईस्वी तक के पूर्व तक के मानव का संघर्ष में सबसे लंबा काल रहा। मानव का संघर्ष में क्या रहा? लंबा काल रहा। पूरा पाषाण काल में मानव अर्थव्यवस्था का खाद्य संग्रह एवं शिकार पर आधारित था। याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल में मानव की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित था? तो खाद्य संग्रह एवं शिकार पर आधारित था। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। पूरा पाषाण काल अत्यंत लंबा कालखंड है।
क्या है, लंबा कालखंड। इसलिए अध्ययन की सुविधा हेतु पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को कितना भागों में बांटा गया है? इसका अत्यंत लंबा कालखंड है। अध्ययन की सुविधा हेतु पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल हो सबसे ज़्यादा लंबा रहने के कारण इसको भी 3 भागों में बांट दिया है। कौन कौन? निम्न पूरा पाषाण काल यानी निम्न लोअर पैलियोथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल मिडिल पैलियोथिक पीरियड, उच्च पूरा पाषाण काल अपर पैलियोथिक पीरियड। पूछ देता है क्वेश्चन दोस्तों कि पूरा पाषाण काल को कितना भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, उच्च निम्न मध्य, उच्च लोअर मिडल अपर। अब आते पहली अवस्था को 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व के मध्य, यानी 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व को पहली अवस्था को बांटा गया है। दूसरी अवस्था 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व के मध्य। 50,000 ईसा से कितना? 40,000 ईसा पूर्व मध्य। तीसरी अवस्था जो है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व मध्य, यानी पहली 5 लाख से चला है और 50,000 पर जाकर अटका है। अब 50,000 से चला है तो 40,000 पर जाकर अटका है। तीसरा चला 40,000 से तो 10,000 पर जाकर पूर्व अटका है। अब इसका वर्गीकरण देखेंगे। पूरा पाषाण युग क्षेत्र का वर्गीकरण क्या क्या कैसे कैसे है? इन्हें 2 भागों में बांटा 3 भागों में बांटा है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल हम बताए थे। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। अब निम्न पाषाण काल को भी 2 भागों में बांटा है। सल संस्कृति, जैसे सोन घाटी पाकिस्तान में स्थित है। निम्न पूरा पाषाण काल, याद रखिएगा, निम्न पूरा पाषाण काल को संस्कृति को 2 भागों में बांटा है। सोन घाटी, दूसरा बेलन घाटी जो मिर्जापुर में पड़ता है। एक पड़ता है पाकिस्तान में सोहन घाटी, सोनी घाटी या सोहन घाटी उसको बोलते हैं, और दूसरा पड़ता है बेलन घाटी मिर्जापुर में। निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण यानी मिडिल वाला, इसको भी 4 भागों में बांटा है, जिसे फलक संस्कृति के नाम से जाना जाते हैं। कौन संस्कृति? फलक संस्कृति। फलक संस्कृति इसको 4 भागों में बांटा है, तो महदरा घाटी, नर्मदा घाटी, बेलन घाटी, सोन घाटी। सोन घाटी, बेलन घाटी और नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा घाटी। याद रखिएगा, सोन घाटी पाकिस्तान में पड़ता है, बेलन घाटी मिर्जापुर में पड़ता है, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में पड़ता है, तुंगभद्रा कर्नाटक में पड़ता है। तीसरा है उच्च पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इसको सल्क फलक संस्कृति में बांटा है। देखिएगा सल्क संस्कृति, फलक संस्कृति और सल्क फलक संस्कृति। सल्क फलक संस्कृति इसको 7 भागों में बांटा है उच्च पूरा पाषाण काल के। देखिए कौन कौन? बेलन घाटी आप पढ़े कहाँ पड़ता है? तो बेलन घाटी मिर्जापुर में पड़ता है। छोटानागपुर का पठार कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। मध्य भारत कहाँ पड़ता है? जो पामीर का पठार क्षेत्र दक्षिण भारत हुआ, बीच का क्षेत्र मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र हुआ, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। उच्च पूरा पाषाण काल, कौन पाषाण काल? उच्च पूरा पाषाण काल बेलन घाटी, छोटानागपुर घाटी, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और क्या? आंध्र प्रदेश। इसका विश्लेषण देखिए, चलते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल पर 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर कितना तक के 50,000 ईसा पूर्व तक। निम्न पूरा पाषाण काल कितना? 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व तक। इस काल में मानव मूलतः क्वार्टजाइट का पत्थर का उपयोग करता था। कौन पत्थर का? क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते, और इसी काल उपकरण के 2 भागों में विभक्त किया गया। के भागों में विभक्त किया? 2 भागों में विभक्त किया गया। काल के उपकरणों के, यानी उस काल में जो जो वस्तु बनाया था पत्थर से, कौन पत्थर से? याद रखेगा, क्वार्टजाइट पत्थर। निम्न पूरा पाषाण काल का अवधि कितना था? 5,000 ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व तक था। इस काल में कौन सा पत्थर प्रयोग किया गया? तो क्वार्टजाइट पत्थर प्रयोग किया गया। इस उपकरण को, जो पत्थर के बनाए गए उपकरण, उसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। इस काल में औजारों का प्रयोगकर्ता जो था, उसका नाम था होमो इरेक्स। होमो इरेक्स। कुछ नाम तो पूछता है कि निम्न पूरा पाषाण काल में जो औजार बनाए गए किस पत्थर का? क्वार्टजाइट पत्थर का, उसको 2 भागों में बांटा गया। उसके उपयोगकर्ता का नाम क्या है? होमो इरेक्स। कौन सा? होमो इरेक्स। चॉपर चॉम्पिंग, जिसको पेबुल संस्कृति सभ्यता से माना जाता है। इस संस्कृति से उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन घाटी से प्राप्त हुआ है। पंजाब की कौन घाटी? सोहन घाटी से। सोहन घाटी पंजाब जो क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, ये पाकिस्तान अब चला गया है। इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। कौन कहा जाता है? सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। चापर चाम्पिंग पेबुल संस्कृति। चापर चाम्पिंग पेबुल संस्कृति है ना। निम्न पूरा पाषाण काल अवधि जानिए 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व। इस समय पत्थर जो पदार्थ था, क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। इसको 2 भागों में बांटा गया है। औजार को जो प्रयोग करता था, हेमोरोइक्स कहा जाता था। चापर चाम्पिंग पेबुल संस्कृति, इस संस्कृति में पंजाब के सोहन घाटी में मिला है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। हैंड एक्स संस्कृति, अगला है हैंड एक्स संस्कृति। इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास, आधुनिक चेन्नई के समीप बादमदुराई या अतिरपक्कम से प्राप्त किया गया है। इसे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति कौन संस्कृति? हैंड एक्स संस्कृति। याद रखिएगा दोस्तों, हैंड एक्स संस्कृति कहाँ मिला है? तो मद्रास में मिला है। मद्रास के एक जगह पड़ता है बादमदुराई। कौन सा? बादमदुराई अतिरपक्कम। बादमदुराई और अतिरपक्कम, यहीं से इसका माने प्रमाण मिला है। यहीं से इसका क्या मिला है? प्रमाण मिला है। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट, अंग्रेज भूवैज्ञानिक या पुरातात्विक था। रॉबर्ट ब्रूस फुट याद रखिएगा, जो भूवैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्होंने 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से हैंड एक्स कुल्हाड़ी प्राप्त किया था। हैंड एक्स, एक्स मैंने होता है कुल्हाड़ी, हैंड मैंने होता है हाथ, यानी हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया था। कहाँ से? 1863 ईस्वी में। कहाँ से? कौन से वैज्ञानिक थे? भूवैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। इनके देख रेख में खुदाई हुआ तो एक हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ। कब हुआ? 1863 में। कहाँ से पूछेगा? तो मद्रास से हुआ। ये सब निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित। मानव के द्वारा निर्मित पहला औजार हस्त कुठार था। हस्त कुठार यानी हैंड एक्स था। सबसे पहले कुल्हाड़ी को ही बनाया गया था मानव का पहला औजार। कौन सा?
मानव का सबसे पहला औजार हस्त कुठार यानी हैंड एक्स बोला जाता है। कौन सा वैज्ञानिक खोज किया? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ये भी अंग्रेज जन थे, यानी इंग्लैंड के थे, ब्रिटेन के थे। और कब किया? तो 1863 में किया। कहाँ किए? तो मद्रास में किए। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनता है दोस्तों। अब आते हैं, सर्वप्रथम आग का खोज इस काल में चीन के चाउ जू खोजियांग गुफा से प्राप्त होता है। नीनपुरा पाषाण काल, है ना। आग का खोज पूछता है कि आग का खोज किस काल में हुआ था? नीनपुरा पाषाण काल। चाउ जू कोजिए, याद रखिएगा, चाउ जू कोजिए, चाउ जू कोजिए कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। चाउ जू कोजिए कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। चाउ जू कोजिए क्या है? एक गुफा है। यहाँ से सबसे पहले आग का खोज का प्रमाण मिला, अर्थात पूरा पाषाण काल ही मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। पूरा पाषाण काल में ही मानव सबसे पहले आग जलाना सीखा। बड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। कहाँ से प्राप्त हुआ? तो चीन के चाउ जू कोजिए नामक स्थान है जहाँ गुफा से संबंधित है, वहाँ गुफा है। आरंभिक पूरा पाषाण युग के स्थल पाकिस्तान से स्थित पंजाब को सोहन या सोहन नदी घाटी भी पाए गए हैं। यानी पूरा पाषाण युग का जो स्थल है पाकिस्तान में स्थित पड़ता है। सोहन नदी घाटी कहाँ पड़ता है? अभी पाकिस्तान में पड़ता है, जो पंजाब स्थित क्षेत्र है। आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी पाए गए हैं। हेलो। हाँ, प्रणाम, बोल। हमारे
आरंभिक पूरा पाषाण युग के स्थल पाकिस्तान स्थित पंजाब की ओर सोहन घाटी कहा जाता है। सोहन घाटी जो स्थित कहाँ है, पंजाब में पड़ता है, अभी पाकिस्तान में पड़ता है। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि पूरा पाषाण कालीन सोहन घाटी किस क्षेत्र में पड़ता है, तो ये याद रखिएगा पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है। बेलन घाटी कहाँ पड़ता है, तो मिर्ज़ापुर में पड़ता है। आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार जो मिला है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के बेलन घाटी में पाए जाते हैं। कौन घाटी? बेलन घाटी। पूछ सकता है कि बेलन घाटी कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। आगे आते हैं मध्यपुरा पाषाण काल, जो 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक के है। मध्यपुरा पाषाण काल कितना तक है? 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व। 50,000 से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक मध्यपुरा पाषाण काल। इसे क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया गया। कौन सा पत्थर? क्वार्टजाइट पत्थर है। इसके स्थान पर नहीं, मध्य पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया, ये निम्नपुरा पाषाण काल में प्रयोग किया गया था। इस काल में क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर जैस्पर, कौन? जैस्पर चर्ट फिलंट पत्थर प्रयोग किया गया। कौन कौन? जैस्पर नाम है इसका, चर्ट नाम है इसका, पिलट नाम है इसका, पत्थर इत्यादि प्रयुक्त हुआ। मध्यपुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ट पिलट आदि पत्थर का प्रयोग है। पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि मध्यपुरा पाषाण काल में किस पत्थर का प्रयोग किया गया, तो जैस्पर चर्ट पिलट पत्थर का प्रयोग किया गया। फलक उपकरण की प्रधानता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। कौन सा? फलक संस्कृति की संज्ञा जाती है। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसका पत्थर तोड़कर बनाया जाता है। क्या कहना था? पत्थर को तोड़कर नोकीला होता है, इस तरह से नोकीला होता है, यही फलक बनाया जाता है। मध्यपुरा पाषाण युग मध्यपुरा पाषाण युग में मुख्यतः पत्थर के फलकों से बनी वस्तुओं का उपयोग होता था। पूछेगा कि पत्थर के बना वस्तु जो फलक होता था किस युग में उपयोग होता था, तो मध्यपुरा पाषाण युग। इसी युग में मुख्यतः औजार फलक के बने विभिन्न प्रकार के फलक, बेधनी, छेदनी, खुरचनी। याद रखिएगा, फलक, बेधनी, फलक हुआ, बेधनी अलग हुआ, छेदनी अलग हुआ, खुरचनी अलग होता था। फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी अलग होता था। उच्चपुरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक उच्चपुरा पाषाण काल का क्या था? अवधि था। इस उपकरण में ब्लेड की तरह पतले धारयुक्त होते थे। कौन सा? ब्लेड की तरह पतले धारयुक्त का हथियार का प्रयोग होता था। उच्चपुरा पाषाण युग, उच्चपुरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक इस उपकरण में ब्लेड की तरह पतले धारयुक्त होते थे। ब्लेड की तरह कौन सा? धारयुक्त हथियार होता था। उच्चपुरा पाषाण अवस्था के विश्वव्यापी संदर्भ में दो विशेषताएं। चकमक उद्योग की स्थापना किया गया। कौन सा? उच्चपुरा पाषाण काल में चकमक उद्योग का स्थापना किया गया। किसका? चकमक उद्योग का स्थापना। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय हुआ। पूछेगा उच्चपुरा पाषाण काल में ही आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय हुआ, चकमक उद्योग का स्थापना हुआ। पूछता है कि चकमक उद्योग का स्थापना
किस काल में हुआ, किस पूरा पाषाण काल में हुआ, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, उच्च पूरा पाषाण अवस्था में चकमक उद्योग की स्थापना हुआ और नए मानव होमोसैपियंस का उदय हुआ, नए मानव होमोसैपियंस का उदय हुआ। उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल में मानव पहली बार हड्डी के औजार का प्रयोग करना शुरू किया। मनुष्य हड्डी को भी नहीं छोड़ा, उसको औजार बनाने का काम किया। उच्च पूरा पाषाण काल में मनुष्य हड्डी को भी औजार बनाने का काम किया। किस काल में? उच्च पूरा पाषाण काल में मनुष्य हड्डी को भी औजार बनाना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी के, यानी मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के हथनौरा, जगह का नाम क्या है? हथनौरा, जो पड़ता होशंगाबाद में। कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद में। एक मानव की खोपड़ी मिला है। यह भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म है। यानी मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के घाटी है, उसका एक जगह पड़ता है हथनौरा। वहाँ पे सबसे पहले वो जो जगह हथनौरा पड़ता है वो होशंगाबाद में पड़ता है। वहाँ पर सबसे पहले मानव की खोपड़ी मिली है। भारत का एकमात्र मानव का जीवाश्म प्रमाण पत्र मिला है। पूछता है कि मानव का जीवाश्म का प्रमाण पत्र सबसे पहले किस जगह से मिला है? तो नर्मदा घाटी से मिला है। उस जगह का नाम है हथनौरा। हथनौरा कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद में पड़ता है। उच्च पूरा पाषाण काल, पहली बार मानव की कला का रुझान हुआ। यानी उच्च पूरा पाषाण काल में पहली बार मानव को कला का रुझान हुआ। सबसे पहले मानव शैल चित्र, भित्ति चित्र, प्राचित हुआ। यानी उच्च पूरा पाषाण काल में कला का भी धीरे धीरे विकास मानव के प्रति होने लगा, जिसमें शैल चित्रकला, भित्ति चित्रकला बनाने पर जोर दिया गया। शैल चित्रकला का सबसे पहला साक्ष्य भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा? भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। शैल चित्रकला का पहला महत्वपूर्ण साक्ष्य, शैल चित्रकला का पहला महत्वपूर्ण साक्ष्य भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों कि मानव का सबसे बड़ा पहला प्रमाण खोपड़ी का हथनौरा, नर्मदा नदी के घाटे होशंगाबाद में पड़ता है। सबसे पहले एकमात्र जीवाश्म मिला है। इसी काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में मानव कला के प्रति रुझान हुआ। मानव शैल चित्रकला, भित्ति चित्रकला का विकास हुआ और इसका शैल कला पहला सबसे पहला महत्वपूर्ण साक्ष्य भीमबेटका का जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। पूछता है कि भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में शैल चित्रकला सबसे पहले मानव का उच्च पूरा पाषाण काल से महत्वपूर्ण तथ्य यानी महत्वपूर्ण खोज हुआ था। देखते हैं दोस्तों, यही है, देख लीजिएगा। पूरा पाषाण काल का, उच्च पूरा पाषाण काल का, मध्य पाषाण पाषाण काल का यही है, जो पत्थर का बने औजार है, जो खुदाई के फलस्वरूप लोगों को मिला है। फल का देखिए, है क्वार्टजाइट पत्थर के जगह पर जो फ्रेंच फेट पत्थर था, देखिए देख लीजिए सही से इसको। ये है हारी, जिसको हाली बोला जाता है। ये पत्थर है, ये एक प्रकार का पत्थर को घसता हुआ है। फल का भी देख सकते हैं आप, बना हुआ है पत्थर का।
तो थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर करने से मत भूलिएगा, ताकि अगर कोई भी वीडियो अगर बनाते हैं तो उसको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचेगा। थैंक यू दोस्तों।